मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने जो बड़ी प्यारी और मीठी बात हमें बतलाई कि वो हमें भाग्यशाली सितारा कह रहे हैं। क्यों है हम भाग्यशाली सितारा? क्योंकि परमात्मा सम्मुख बैठ हमें सब निज तौर पर पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, एक एक बातें बतला रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है। इसमें जो सबसे प्रमुख बिंदु बाबा ने जो कही वो है कि बाबा कहते हैं कि कल्प कल्प हम सभी आत्माएं आपस में मिले थे और फिर मिलेंगे। तो ये जो मिले हैं तो एहसास होता है कि हम सभी ब्राह्मण आत्माएं पहले मिले हुए थे, क्योंकि ये जो पूरी मंडली है ना वो सब है हंस मंडली। तो ये आपस में ये भावना का आना कि हम पहले भी मिले थे और इसी संगम युग पर हम दोबारा मिलते हैं। इसमें बहुत सी आत्माओं को मन में ऐसा भावना होता है कि जो मिलना होगा ठीक है ना, हमको उतना पुरुषार्थ वगैरह नहीं करना है, जो मिलना होगा मिल जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरुषार्थ सबसे प्रमुख है, सबसे पहला स्थान किसी का है तो वो है पुरुषार्थ। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि पुरुषार्थ का कैसा भूमिका होगा। कि बाबा कई बार तो ये कहते हैं कि जो बच्चे सतयुग में आए थे वही फिर आएंगे, कल्प पहले जैसा हुआ था वही होगा। लेकिन यहाँ पुरुषार्थ का मदार इस बात पर है कि जो बच्चे, जैसे 1000 में से 100 बच्चे सेलेक्ट होते हैं जाने के लिए, किसी मतलब स्वर्ग में जाने के लिए उनका चुनाव हो जाता है कि ये 100 बच्चे जाएंगे। लेकिन उन 100 में फिर आपस में ऊपर नीचे की पूरी गुंजाइश है। जो अधिक पुरुषार्थ करेंगे उनका पद ऊंचा होगा, जो कम पुरुषार्थ करेंगे उनका पद नीचे होगा। ये आपस में तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने की पूरी संभावना है। इसीलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो। जितना अधिक पुरुषार्थ करेंगे उतना अधिक ऊंचा, उतना अधिक अच्छा। मतलब स्वर्ग में तो सभी सुखी होंगे, चाहे वो नौकर हो या वो साहूकार हो या राजा हो या फिर कोई और जो भी पद हो। लेकिन फिर भी जितना अधिक पुरुषार्थ कर पाए, ये भी बाबा की मतलब एक दिन बाबा ने ये भी कहा था ना एक मुरली में कि ये भी जो बात है ना पद पाने की, ये भी हमारे अभी की जो हम जिस भाषा को समझ पाते हैं कि अच्छा ऐसा करेंगे तो ये वाला पद मिलेगा, वो करने से वो वाला पद मिलेगा, हमें भी ये भाषा समझ में आती है। इसलिए बाबा हमें इस भाषा में समझाते हैं कि पद मिलेगा। वास्तविकता में पद की भी वैसी उस भावना नहीं है। वास्तविकता में जो सारा बात है, सारी जो आधारभूत बात है वो है पुरुषार्थ की। जितना अधिक पुरुषार्थी बनेंगे, जितना अधिक पुरुषार्थ में आगे रहेंगे, बाबा के उतने निकट रहेंगे। सबसे मुख्य और प्रमुख आधारभूत बात बस यही है। बाबा के जितना निकट जाना है उतना अधिक पुरुषार्थ करना होगा। तो ये कल्प पहले जिसने किया था, जो बच्चे अच्छे थे उनका तो चुनाव हो रहा है, उनको तो बाबा चुन चुन के निकाल रहे हैं। लेकिन जो चुनाने के बाद जो बच्चे, क्यों बाबा किसी का भी नाम नहीं बताते हैं? क्योंकि बाबा जान रहे हैं कि कोई भी आगे और कोई भी पीछे हो सकता है। कई बार बाबा ने यह भी कहा है कि जो कई बच्चे एकदम आगे होते हैं फिर वो पीछे चले जाते हैं। तो इसलिए ये पुरुषार्थ जो है, ये माया का चोट जो है वो आगे पीछे कर सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये भाषा समझ में आती है कि पद मिलेगा, हमें पद चाहिए, तो पद की भाषा में समझ के करें। और अगर बाबा से प्यार है, बाबा के निकट आना चाहते हैं, तो फिर बाबा के निकट आने के लिए तो और अधिक पुरुषार्थ। ऐसे तो बाबा ने चुन लिया है, बाबा ने अपने
निकट कर लिया है, लेकिन फिर भी और निकट बैठने के लिए, बाबा के बिल्कुल गोद में बैठने के लिए ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ, ज्यादा से ज्यादा हर तरह की सेवा। इसमें भी बाबा सेवा में भी कहते हैं अलौकिक सेवा पहले, स्थूल सेवा बाद में। और सेवा का मदार किस पर है, पुरुषार्थ का मदार किस पर है? पुरुषार्थ का मदार है पूरा पूरा पवित्रता पर। जितना अधिक पवित्रता होगी, जितनी ज्यादा पवित्रता होगी, उतना तीव्र पुरुषार्थ होगा। इसमें जो सबसे ज्यादा मुझे की बात हो जाती है वो हो जाती है नाटक को समझने के लिए। तो बाबा ने आज मुरली में ये भी बहुत स्पष्ट कहा है कि हमें बाबा कौन सी ज्ञान रोशनी देते हैं जो हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो, और वो रोशनी है नाटक का स्पष्ट आदि मध्य अंत को जान पाना। क्योंकि अभी जब हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि माहौल वैसा हमें नहीं मिल रहा है। हमारे आसपास की जो आत्माएं हैं उनको हम उनमें उलझने लगते हैं कि उनको भी तो करना होगा, वो नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे। तो ये जो उलझन हो रही है वो आत्मा का अपना कर्मों का लेखा जोखा है, नाटक में वही नूंद है, इसलिए वो नाटक अनुसार काम हो रहा है। हमें बाबा चुन रहे हैं, हमें बाबा उठा रहे हैं, हमें उठना है, उन्हें नाटक अनुसार समझना है, तब हम पुरुषार्थ में और तीव्र हो पाएंगे। इन बातों में उलझ जाएंगे, उनके पीछे लग जाएंगे। ये भी बाबा कई बार स्पष्ट करते हैं कि पीछे किसी भी आत्मा के नहीं लगना है कि वो उसको कराएंगे, हम उसको भी उठा लेंगे, हम उसको भी, किसको उठाना है किसको नहीं उठाना है वो बाबा सब देख रहे हैं, और उसका कब किरदार है वो भी नाटक में नूंद है। इसलिए जिन बातों में हमें अपनी ओर से ज्ञान देते जाना है, पुरुषार्थ करते जाना है, सेवा करते जानी है, लेकिन किसी भी आत्मा के पीछे नहीं लगना है। आगे बाबा एक बात कहते हैं कि यहाँ पर कराया जाता है जब कोई मरने वाला हो तो बोलते हैं भगवान को याद करो। तो बाबा कहते हैं कि पूरा जीवन कुछ माने जैसा भी रहा हो, अंत में भगवान को याद करो, तो वो तो एक तरह से ठीक है, लेकिन ये जो भावना है कि अचानक से भगवान को याद करो तो वो क्या वो कर पाएंगे? इसके लिए इस निमित्त के पास छोटा सा एक उदाहरण है कि हम सबने कभी ना कभी रेल में सफर किया होगा, ट्रेन में। जब ट्रेन में हम कोई लंबी दूरी तय करते हैं, जैसे 24 घंटे का सफर किया हो या इस तरह का कुछ लंबा समय ट्रेन में रहे हो, तो ट्रेन से उतरने के बाद जब घर आके बैठते हैं तो भी ये महसूस करते हैं कि अभी हम थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं, जैसे ट्रेन में ही बैठे हो। ये सबने अनुभव किया होगा। तो ये जो अनुभव है इसको हम इस ज्ञान से जोड़ते हैं तो क्या पाते हैं कि हमने पूरे जीवन काल में क्या करते रहे, अब भाग दौड़ में दौड़ते रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे, भागते रहे, माया के पीछे लगे रहे, और जब अंत समय आया है, अब हमें ट्रेन से उतार दिया जाता है और अब कहते हैं नहीं, अब तुम एकदम स्थिर बैठ जाओ, अब भगवान को याद कर लो। तो अब वो उतरा हुआ है, उसे ट्रेन से उतार दिया गया है, लेकिन फिर भी वो स्थिर नहीं बैठ पाएगा। वो ऐसे ऐसे जैसे हम स्कूल में अनुभव करते हैं ना कि ट्रेन से उतरने के बाद भी हम हिलते रहते हैं, वैसा ही अनुभव उसके साथ होगा। वो परमात्मा को, भगवान को याद नहीं कर पाएगा। बहुत छोटा सा उदाहरण है लेकिन बहुत सटीक है समझने के लिए कि जीवन काल में हम इस बात को बहुत आसानी से कहते हैं, अरे ये सब ना ज्ञान वगैरह की जो बातें हैं ना, ये सब बुढ़ापा के लिए है, ये सब जवानी में सब अभी आदमी काम करेगा कि सब पर ध्यान देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि करने का तरीका सही और विधि सही मालूम करनी है, उसमें लगना है, तब सही विधि से जीवन भी जिएंगे और अंतमति सो गति में परमात्मा को निकट भी आ पाएंगे। पूरे जीवन काल हम ट्रेन में बैठे रहेंगे और अंत में उतर के बोलेंगे कि हम अब ट्रेन से उतर गए हैं, तो उतर के भी कोई फायदा नहीं होगा। अभी भी हम हिलते ही रहेंगे, अभी भी हमारी बुद्धि माया की तरफ ही जाएगी। हम अपने जीवन में किए गए कार्यों में ही उलझे हुए रहेंगे, ये कर दिए, वो कर दिए, कर देते और अच्छा होता, इतना कर लेते, उतना कर लेते, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, उसी में बुद्धि घूमती रहेगी, परमात्मा की याद में नहीं आ पाएंगे। इसके लिए भी एक छोटा सा, बाबा ने भी बहुत बढ़िया मुरली में बात कही कि जो कह देते हैं ना, बहुत साधारण रीति से हम ये बात कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, लेकिन बाबा आज इसको बिल्कुल स्पष्ट करके कह रहे हैं कि ये मन का नहीं, माया की कहानी है कि माया के हारे हार है। माया से अगर हार गए तो हार है, और माया से जीते तो जीत है। ये मन को हम बहुत बदनाम कर देते हैं कि मन नहीं करता है, मन नहीं लगता है, मन
ही है वो मन की। ये बहुत, इस निमित्त ने एक बार पहले भी इस पर बहुत कुछ कहा था, आज ज्यादा नहीं, बस इतना कह सकते हैं कि मन जो है ना, ये मन ही है जो परम पिता परमात्मा से हमें एक क्षण में जोड़ देता है। इसलिए इस मन को बदनाम नहीं करना है, इस मन की गुणवत्ता को समझना है कि मन इधर उधर भागता है, चंचल है, मन रुकता नहीं है। ये सब कुछ उस रावण ने बदनाम करके रखा हुआ है, रावण ने उसको उलझा करके रखा हुआ है। हम अपनी बुद्धि को इस तरह से रावण के चंगुल में फंसे हुए हैं कि हमें ये दिखाई ही नहीं पड़ रहा, हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि रावण के हम पूरी तरह से नियंत्रण में हैं, और इसलिए हमारा मन भी रावण के ही चीजों में उलझा हुआ है। हम रावण की इस चंगुल से बाहर आएंगे, ज्ञान को समझेंगे, ज्ञान का मंथन करेंगे, तो हमारा मन, यही हमारा जो मन है ना, ये परम पिता परमात्मा से लग जाएगा, और उसके बाद फिर कुछ भी इधर उधर हमें खींच नहीं पाएगा, माया कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए रावण ने हमारे इस मन को भी नियंत्रण करके रखा हुआ है, हमें इसको समझना है, मन को बाबा से लगा लेना है। एक बार मन लग गया बाबा से, फिर तो सब कुछ आसान है, सरल है, जो बाबा भी बार बार कहते हैं। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।